तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर महादेव गहरे ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके समीप बैठी सृष्टि के सौंदर्य को निहार रही थी। तभी पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आपके अनगिनत भक्त हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो बिना कुछ मांगे आपकी भक्ति करता हो? शिव जी ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और कहा, देवी, भक्ति का असली अर्थ ही समर्पण है। चलिए आज आपको एक ऐसे ही भक्त से मिलवाता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती ने साधारण राहगीरों का रूप धरा और मृत्युलोक की ओर चल पड़े। वे एक घने जंगल के बीच स्थित एक पुराने शिव मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका नाम सोमदत्त था, मंदिर के बाहर बैठा पत्थर तोड़ रहा था। वह थका हुआ था, उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसके मुख पर एक अद्भुत शक्ति आती थी। शिव जी ने सोमदत्त के पास जाकर पूछा, हे वृद्ध जन, आप इस आयु में इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? क्या आपने कभी अपने आराध्य से अपनी स्थिति सुधारने की प्रार्थना नहीं की? उद्धरण चिन्ह। सोमदत्त ने पत्थर तोड़ना बंद किया और बड़ी सहजता से कहा, मुसाफिर भाई, मेरे परिवार में केवल मेरे महादेव हैं। सुबह उन्हें जल चढ़ाता हूँ और दिन भर पत्थर तोड़कर जो 4 पैसे मिलते हैं उससे अपना पेट भरता हूँ। मुझे उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही क्या है? जो उन्होंने दिया है वही बहुत है। पार्वती जी ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, परंतु आपके पास तो रहने को छत भी नहीं है। महादेव तो दानी हैं, वे तो एक पल में आपको स्वर्ण का महल दे सकते हैं। क्या आपको उन पर क्रोध नहीं आता? उद्धरण चिन्ह। सोमदत्त हंसा और बोला, माता, क्रोध कैसा? अगर आज मेरे पास महल होता तो शायद मैं सारा दिन उसकी सुरक्षा की चिंता में लगा रहता। अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा पूरा समय महादेव के स्मरण में बीतता है। उन्होंने मुझे दुख नहीं बल्कि अपनी यादों का उपहार दिया है। तभी अचानक आसमान से मूसलाधार वर्षा होने लगी। सोमदत्त ने अपनी फटी हुई चादर उठाए और उसे मंदिर के शिवलिंग पर ढक दिया। खुद बारिश में भीगता रहा। ये देखकर शिव जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। सोमदत्त महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाते हुए कहा, पुत्र, संसार में लोग मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं, पर तुमने अपनी भक्ति को निस्वार्थ रखा। तुम्हारी यह मौन परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति अभाव में भी आनंद ढूंढ लेती है। शिव जी ने सोमदत्त को मोक्ष का वरदान दिया और उसे कैलाश पर अपने गणों में स्थान प्रदान किया। सोमदत्त का कैलाश आगमन और नंदी का कौतुक। जब सोमदत्त महादेव के साथ कैलाश पहुंचे तो वहां का दृश्य अलौकिक था। चारों ओर बर्फ की चादर थी, फिर भी एक अद्भुत गर्माहट का अनुभव हो रहा था। शिव गणों ने सोमदत्त का स्वागत किया, लेकिन नंदी के मन में एक जिज्ञासा जागी। नंदी ने महादेव से एकांत में पूछा, प्रभु, कैलाश पर सिद्ध योगी और ऋषि मुनि युगों युगों की तपस्या के बाद स्थान पाते हैं। सोमदत्त ने तो केवल पत्थर तोड़े और आपकी भक्ति की। इसमें ऐसी क्या विशेषता थी कि आपने उसे अपने समीप स्थान दिया? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए और बोले, नंदी, तपस्या शरीर को तपाती है, लेकिन निस्वार्थ भाव आत्मा को शुद्ध करता है। सोमदत्त की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, उसे एक अंतिम सत्य जानना शेष है। महादेव ने सोमदत्त को कैलाश के मानसरोवर कक्ष की सेवा सौंपी। वहां दिव्य रत्न और दुर्लभ औषधियां बिखरी पड़ी रहती थीं। कुछ दिनों बाद सोमदत्त को लगा कि वह अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, बल्कि महादेव का प्रिय पात्र बन गया है। एक सुबह जब वह रत्नों की सफाई कर रहा था, उसके मन में विचार आया, यदि इनमें से एक रत्न भी पृथ्वी पर होता तो मेरा जीवन कितना वैभवशाली होता। उसी क्षण वह रत्न सोमदत्त के हाथ से फिसलकर नीचे खाई में गिर गया। सोमदत्त भयभीत हो गया। उसे लगा कि महादेव रुष्ट हो जाएंगे। वह उसे खोजने के लिए नीचे उतरा, लेकिन वहां उसे रत्नों का ढेर मिला, जिसमें उसका गिरा हुआ रत्न कहीं खो गया था। तभी वहां एक वृद्ध साधु, जो स्वयं शिव थे, प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम एक पत्थर के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? यहाँ तो सब कुछ मिट्टी है।
सोमदत्त ने अहंकार और मोह में उत्तर दिया, ये साधारण पत्थर नहीं, महादेव की अमानत है। मैं उनके करीब हूँ, इसलिए इसकी कीमत जानता हूँ। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम महादेव के करीब उनके काम की वजह से हो या उनके नाम की वजह से? पृथ्वी पर तुम बिना छत के सुखी थे क्योंकि तब तुम्हारे पास खोने को कुछ न था। आज स्वर्ग के वैभव में होकर भी तुम एक पत्थर के खो जाने से दुखी हो। सोमदत्त को अपनी भूल का आभास हुआ। उसे समझ आया कि कैलाश पर रहकर भी उसके भीतर का मोह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। वह समझ गया कि सामीप्य भौतिक स्थान से नहीं, बल्कि मानसिक वैराग्य से आता है। वह तुरंत महादेव के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, मुझे रत्न नहीं, वही पुराना पत्थर तोड़ने वाला स्वभाव दे दीजिए। वैभव में रहकर यदि मैं आपको भूल जाऊं तो ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। महादेव अपने वास्तविक रूप में आए और सोमदत्त के सिर पर हाथ रखकर बोले, ग्रेटर देन पुत्र, यही अंतिम पाठ था। भक्ति में मैं और मेरा का विसर्जन ही अंतिम सीढ़ी है। अब तुम वास्तव में मेरे गण बनने के योग्य हो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए स्वर्ण और पत्थर एक समान है। ग्रेटर देन। सोमदत्त अब कैलाश का वह गण बना जिसे अद्वैत के नाम से जाना गया, जो सदा शांत रहकर महादेव की सेवा में लीन रहता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।